दोस्तों नमस्कार। अभी अभी आप लोगों ने देखा है, ढेर सारे वीडियो मैंने आपको दे दिया है। वर्क के प्रकार कैसे हैं, टाइप क्या है, हेल्पिंग वर्क क्या, मेन वर्क क्या है। अभी हमने एक यूट्यूबर का एक कमेंट आया और वो कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वो कमेंट क्या था जानते हैं? वो कमेंट था, सर हम ये कैसे पहचाने कि यही वाला वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, ये वाला पास्ट में है, ये वाला पार्टिसिपल है। मेरा मतलब कौन सा फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, कौन सा सेकंड में है, कौन सा थर्ड में है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता। खैर आईएनजी में नहीं होता क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, काम तमाम। लेकिन एक बात और, जहां जहां पर आईएनजी लगा हुआ हो ना, उसको आप आईएनजी करके हमेशा मत देखना। जैसे सिंग है, रिंग है, सिंग में यस आईएनजी है, तो ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सिंगिंग है। याद है ना? तो ठीक है। तो आज इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए कि हम कैसे पहचाने कौन सा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, कौन सा सेकंड में है। ठीक है। तो इसके लिए पहली आपको एक सलाह है, आपको कुछ वर्ब्स को बाहर करना पड़ेगा, देख करके उसे यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं नियम बताता हूं कि कभी जब कंफ्यूजन होता है सेकंड और थर्ड कैसे होते हैं, हम पहचान लेंगे। देखिए, यह है अंग्रेजी भाषा, है ना? अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूं, तो आप तो जानते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा किसको अंग्रेजों की है। अभी बड़ी सातिर होती है। सातिर क्यों? बड़ी उपयोगी भी है, सातिर होती है। क्यों? क्योंकि इनके जन्मदाता अंग्रेज हैं और वो जो सारे अंग्रेज लोग थे ना, वो बड़े ही सातिर थे। आपको याद होगा, सबसे पहले भारत में कौन आए थे पता है? पुर्तगाली व्यापार करने। उसके बाद आए थे डच। तीसरे नंबर पर ये अंग्रेज लोग आए थे। चौथे नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। अब ध्यान देना, यूरोपीय देशों से भारत की संपत्ति को लूटने के लिए व्यापार के नाम पर, व्यापार के बहाने इतने लोग आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, तीसरे नंबर पे ये आए अंग्रेज। कब आए जानते हो? 24 अगस्त 1608 में। 24 अगस्त 1608 में ये वैज्ञानिक यहां पर, ये सारे अंग्रेज यहां पर आए। लेकिन ध्यान दो, तीसरे नंबर पर आने के बावजूद भी इनको भी दफा कर दिए, इनको भी कर दिए, इनका तो नामो निशान मिटा दिए। खैर ये कुछ दिन तक टिके थे अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसी, बाद में इनको भी निस्तनाबूद कर दिया भारत से। और जब भारत से इनको निस्तनाबूद कर दिए, तो धीरे 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 ये लगे अपना पांव पसारने। सबसे पहले कहां आए थे? ये हमारे गुजरात में आज जो सूरत है, सूरत के बंदरगाह पर आए थे। और उसके 7 साल पहले बाद, उनके आगमन के 7 साल बाद यहां पर इन्होंने शाही अनुमति ले ली। हमारे यहां जो बादशाह थे ना, एम्परर, एक बात और समझ लिए, एम्परर, जिस भी पद के नाम में ईआर होता है, वो बड़े चापलूस पसंद होते हैं। उनकी चापलूसी करते हो ना, बाकी कुछ जांच पड़ताल नहीं करते कि हमारा दुश्मन है कि दोस्त है। समय समय पर अंग्रेज लोग चले जाते कुछ तोहफा लेकर के, गिफ्ट, 2 पैसे का गिफ्ट लेकर के खुश हो जाते थे, मानो उनको सब कुछ मिल गया। उनको खुशी होती थी, बाप रे, यूरोपीय देशों से इतने बड़े व्यापारी आकर के हमको सलाम करते हैं, झुक कर सलाम करते हैं। इसी खुशी में कहो, जा बेटा, जहां तक तू जगह देख रहा कर ले। उसी में प्रसार करते 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 धीरे 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 एक शहर पे, 2 शहर पे, 3 शहर पे कब्जा करते गए। और फिर इन्होंने क्या किया? अपनी एक सेना बना दी, उसका नाम था लाल सेना। जब बादशाह के खुफिया तंत्र ने आकर संदेश दिया कि महाराज सेना बना रहा है, बुलाओ उसको दरबार में। आया, कहा हुजूर, कुछ गिफ्ट लेकर आया। हुजूर आप चिंता काहे करते हैं, ये सेना मैं अपने थोड़ा सा जो फैक्ट्री कारखाना लगाया हूं ना, बस उसके लिए है। और धीरे 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 अपनी सेना बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। अंततः क्या हाल हुई आप जानते हैं? 200 वर्षों तक लगभग भारत पर राज्य किया, गुलाम बनाए रखा, पूरा लूट लिया हमारे देश को, तब गए। वैसे ही इनको सिर्फ घुसने की जगह मिल जाए तो अपना काम कर देते हैं। अभी
आप देखिए अंग्रेजी अक्षर में कुल कितने, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 26 है, उसमें एक सी है। ये सी को देख करके हमारे बच्चों ने सबसे पहले पढ़ा भाई सी है तो स पढ़ेंगे। इतना बहका कर भैया हम सी हैं स हो जाएंगे, बहका करके कभी तो स बन गए। बस घुसने भर पाए, घुसने का मौका मिला, रूप बदलना शुरू। जैसे इतनी बड़ी गोली होती, गोली ना, गोली इतनी बड़ी है बंदूक की, लेकिन जब घुसती है तो मोटा सा होल करती है शरीर में। ठीक है, अब ये जो घुसने पर पाए, कभी स का, कभी क बन गए, कभी च बन गए, लगा अपना रंग दिखाने। कैसे? जैसे अंग्रेजों ने दिखाया था वैसे सी ने दिखाया। अब सी की बात नहीं है, सारी चीजों को बस थोड़ा सा जगह दे दो, भकाते 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 ये आपको पूरा का पूरा खा जाएंगे, निकल जाएंगे। खैर, इनकी सातिरपन को मैं जानता हूं और मैं आज बताऊंगा इनको हम पहचाने कैसे। पहचान जाएंगे तो आप भी इनको अपने बस में कर सकते हैं। अब कैसे पहचाने वो देखेंगे। देखिए यहां पर वर्ब है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। इसे आप बाहर कर लो। गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है, गॉन थर्ड है, गोइंग आईएनजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे में आप देखेंगे सी, सॉ, सी, सॉ, सीन, सीइंग, ये भी कंफर्म है, ओके कोई बात नहीं। थर्ड देखेंगे राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म, राइटिंग तो आईएनजी है। माने इन 3 लाइन में आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके 4 के चारों फॉर्म एकदम सब अलग अलग रूप में है। परेशानी तो तब होती है जब 2 भाई जुड़वा हो। जुड़वा होंगे तो क्या होंगे, वो एक जैसे दिखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन इसमें बड़ा वाला कौन छोटा वाला है। एक कविता है, एक पोएम है 10th की बुक में, ट्विंस, आप पढ़े होंगे। दोनों भाइयों में इतनी समानता, इतनी समानता, इतनी समानता कि परेशान हो गए पड़ोसी लोग, सगे संबंधी, सारे लोग, कौन क्या है कौन क्या है। अब इस परेशानी का सबब उनको भी झेलना पड़ा। कैसे? गलती करता बड़ा वाला, पीटा जाता छोटा, ठीक ना। कमियां करता बड़ा वाला, डांट खाता छोटा। शादी तय हुई थी बड़े वाले की, हो गई छोटे की। लेकिन अंत में क्या हुआ, मर गया छोटा वाला। और गांव वाले आए, ले जाकर बड़े दफना लिए। अभी इस बात में कि सच्चाई है आप पता लगा देना। खैर, वैसे ही अब यहां आप देखेंगे कॉल फर्स्ट फॉर्म है, कॉल्ड सेकंड है, कॉल्ड थर्ड है। ये गड़बड़ यही कर रहा है। देखना ऊपर 3 लाइन में मैंने जो लिखा है उसमें 4 के चारों फॉर्म एकदम टोटली एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसलिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां हो रही है, जहां पर इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे दिखते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई भैया, इनका रूप एक सा, रंग एक सा, लंबाई एक सी, चौड़ाई एक सी, मोटाई एक सी। हम कैसे पहचाने कि ये वाला सेकंड है ये वाला थर्ड है। खैर यहां तो लाइन में है, ये फर्स्ट है तो सेकंड है, ये फर्स्ट है तो सेकंड है, ये थर्ड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आपके सेंटेंस में आ जाएंगे, वाक्य में आ जाएंगे ये दोनों में से कोई एक, तो आप कैसे पहचानेंगे। ध्यान देना, ये धीरे 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 आप पर कब्जा करते रहे। पहले सिंपल में 26 अक्षर, हिंदी में 37 अक्षर, अंग्रेजी में 26 अक्षर, छोटा सा रूप है ना, लेकिन बाद में अपना रूप दिखाया इसने। कैसे कब्जा किया, कब्जा धीरे धीरे कर करके हम मेरे पूरे माइंड को हैक कर लिया। और अब हम इसको हैक करना बताते हैं। अब देखो थोड़ा मैं मिटाऊंगा इसका, ये मिटा करके मैं सिर्फ एक लाइन वह लूंगा जिसमें हमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। देखिए ये है कॉल, ये है कॉल्ड, ये है कॉल्ड और ये है कॉलिंग। ठीक है, इसको मैंने इसलिए लिया
क्योंकि इसका सेकंड और थर्ड एक जैसा है। इसी को हमें आज क्लियर करना है कि कैसे इनको पहचाने। ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, दोनों तो राम बलराम दिख रहे हैं। दोनों क्या दिख रहे हैं? राम बलराम। हाइट एक, रंग एक, माँ बाप एक, सब कुछ एक इनका। तो हम पहचाने कैसे? ठीक है, आइए बताते हैं। अब आपने इनको पढ़ा है कि यह है मेन वर्ब। कौन है? मेन वर्ब। और इनके साथ में आता कौन है? हेल्पिंग वर्ब। ये लोग बड़े भैया हैं, वो छोटे छोटे भाई बहन हैं। तो उन्हीं भाई बहनों की बदौलत, उन्हीं भाई बहनों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण आज हम ये डिसाइड कर पाएंगे, भाई देख ये तो फर्स्ट वाला है, पक्का फर्स्ट है, ये सेकंड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखो, ये जो कॉल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसकी खासियत क्या होती है? अब खासियत ये होती है, जैसे मान लो एक है बड़ा भाई, ये ना, और एक है छोटा भाई। एक दिन इसकी मम्मी ने कहा इसको, बेटा एक काम ऐसा कर, थोड़ा बगल की दुकान से दूध लेके आ जा। इतना सीधा, इतना सीधा, इतना सीधा डिब्बा लिया दूध का, चल दिया। मम्मी ने फिर कहा रुक 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 रुक, जरा छोटे को भी लिवाया जा, ये हल्ला करेगा, काम नहीं कर पाऊंगी। कहा ठीक है भेज दो। मतलब इसको अकेले भेजो तो अकेले चला जाएगा, छोटे भाई को लगा तो छोटे भाई के साथ में चला जाएगा। कोई भी प्रतिकार, कोई भी अपोज ना नुकुर नहीं करेगा। ये तो पहचान होती फर्स्ट की। इसका मतलब आपने ये सीखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है कि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और दोनों में परफेक्ट मीनिंग देगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में ये मीनिंग देगा। अब एग्जांपल मैं दे दूं, आई वॉच द मूवी। अब देखो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, आई कैन वॉच द मूवी। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच है, बिना हेल्पिंग वर्ब का है। चलो, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉच है, लेकिन इस सब में कैन लगा दिया, और दोनों अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट मीनिंग देते हैं, एक परफेक्ट सेंस देते हैं। इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए देखते हैं सेकंड की क्या औकात है, सेकंड में क्या बात है। अब देखो वर्ब का सेकंड, वर्ब सेकंड फॉर्म माने पास्ट फॉर्म, और हम यहां लेंगे, ये मान लो बड़ा भाई, बड़ा भैया है ना, और उसका एक छोटा भाई है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी मम्मी ने कहा एक दिन, मान तुम हो जाए बड़े भाई, तुम्हारी मम्मी ने कहा बेटा जाकर दुकान से दूध लेकर, डिब्बा उठाया चल दिया। कहा रुको रुको रुको, क्या छोटी को भी लिवाया जाए ना, यहां रह करके हल्ला करे काम नहीं हो पाएगा। उसने कहा ना, अगर छोटा जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, हम जा भी नहीं करेंगे। अगर छुटकवा गया मेरे साथ में तो मैं तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा। उसकी मम्मी ने कहा नहीं तो लेकर जाना पड़ेगा, वो कहा नहीं लेकर जाऊंगा। उसकी मम्मी ने मार मार के डांट डांट के पूरा प्रयास किया, लेकिन ये वाला जो बड़ा भाई छोटी बहन या छोटे भाई को अपने साथ लेके गया ही नहीं, और कहा अगर मेरे साथ करोगी तो मैं जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा तो अकेले। और इतना जिद्दी तो है ये वाला बड़ा भाई। तो वैसे सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये जिस किसी सेंटेंस में रहेगा, जहां भी रहेगा, वहां हेल्पिंग वर्ब कदापि 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 नहीं आ सकता। हेल्पिंग वर्ब वहां पर देखो कभी भी नहीं आएगा। ये देखो, शी कॉल्ड हिम। अब यहां पर आप पहचानिए, ये देखो कॉल्ड है, कॉल्ड सेकंड भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या है, कॉल्ड यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्या? नहीं है।
इसका मतलब ये सेकंड ही है, ठीक है। और किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने छोटे भाई को ना लेकर जाए। इतना जिद्दी, इतना दुश्मनी साथ का अपने भाई बहन से साथ नहीं लेकर जाता। अब आपने एक पढ़ा होगा यस नो टाइप क्वेश्चन में। यस नो टाइप क्वेश्चन में आपने क्या देखा है कि अगर हम इसका यस नो टाइप क्वेश्चन बनाए तो हमें क्या स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। आप ध्यान दो, यस नो टाइप क्वेश्चन बिना हेल्पिंग वर्ब का लग ही नहीं सकता, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। तो जब लगाएंगे यहां पर ना डिड नॉट सी, तो ये सेकंड नहीं रह जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। ये देखो, कॉल हिम, नियम पढ़े थे आप ना, जब यहां डिड करेंगे तो वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जिद है इसकी कि मैं अपने साथ अपने छोटे भाई या बहन को रखने वाला नहीं हूं। अगर आपने जबरदस्ती किया, किसी ने जबरी किया, तो मैं अपना रूप बदल लूंगा, मैं सेकंड नहीं रह जाऊंगा, मैं फर्स्ट बन जाऊंगा ना। तो मैं ना, जैसे आज हमारे देश में कुछ हमारी जनता है, कहती सरकार हमारी अगर ईमान नहीं मांगती है, हम ये धर्म अपना लेंगे। ये धर्म की देखो, वैसे ये है, इसने कहा मेरे साथ में अगर हेल्पिंग लाओगे मैं अपना रूप ही बदल लूंगा, मैं सेकंड रह ही नहीं जाऊंगा, मैं फर्स्ट बन जाऊंगा। मानना पड़ा, ठीक है। तो आपने ये पहचान लिया कि सेकंड के साथ में कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब क्या थर्ड देखते हैं, थर्ड की क्या बात है। ये देखो, ये अगर मान लो ये बड़ा भाई मान लो, इसका एक छोटा भाई है, इसकी मम्मी ने कहा बेटा जाके दूध लेके आ दुकान से। ये डिब्बा उठाया, कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ये भी तो पीता है, मैं अकेले थोड़ी पीता हूं, इसको भी भेजो। मम्मी ने कहा बेटा छोटा है, वो थक जाएगा, पांव छोटे छोटे हैं। कहा ना, दूध में लाता हूं तो ये भी पीता है ना, तो ये भी मेरे साथ जाएगा, और अगर नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगा। इसकी मम्मी मार मार के डांट डांट के हार गई, ये नहीं गया तो नहीं गया, और तभी गया जब इसको लिवा लिया। वही काम होता है थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म ने कहा देखो भाई, मैं जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, मेरे साथ तो हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। मतलब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी रहेगा ही। बात समझ में आई? अच्छा, अब आईएनजी में देखते हैं। आईएनजी में क्या कहा, ये बड़ा भाई है, इसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है, ठीक है। बड़े भाई ने ये कहा, उसकी मां ने कहा बेटा जाके दुकान से थोड़ा सा दूध लेके तो आ जाते। उसने कहा मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन ये छोटा भाई भी जाएगा। है ना, छोटा भाई नहीं, छोटी बहन भी आ जाए, थोड़ा बड़ी है वो, ये छोटा भाई बहुत छोटा है। कहा ना, मैं उसी के ही साथ जाऊंगा। मैं जिद है, पहली बात तो अकेला नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात मुझे मेरे साथ सहयोगी चाहिए। कौन सा? केवल ये और ये चाहिए, ऐसा नहीं जो कर दो मैं लेकर जाऊंगा। इसलिए इसने क्या डिसाइड किया, आईएनजी ने कहा कि भाई देखो, मैं तो जब रहूंगा तो मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, लेकिन ये नहीं जो चाहे वही आ जाए। चुने लो, चुने लो कौन सा है, इज है, एम है, आर है, ठीक है, वाज है और वर है। ये 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ये काम करेगा। इस प्रकार से इस आप चार्ट में देख के समझ गए होंगे कि कैसे पहचाने। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट पहचान जाओगे। ज्यादा कंफ्यूजन आपको कहां होती है, सेकंड और थर्ड में होती है, सेकंड और थर्ड में, क्योंकि इनका रूप एक जैसा है यहां पर। तो सीधी बात है, सेंटेंस में अगर ये कॉर्ड आया है और आपको डिसाइड करना है ये कॉर्ड सेकंड बोलूं तो थर्ड बोलूं, सो सिंपल। क्या क्यों सिंपल है? सेकंड की विशेषता है कि अपने साथ कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लेगा ही नहीं, और थर्ड बोला कि मैं बिना हेल्पिंग वर्ब का रहूंगा ही नहीं। सिंपल पहचान इनकी। बात समझ में आई? अगर दो जुड़वा भाई हैं, दो जुड़वे भाई हैं, दोनों की अलग अलग खासियत है, पहचान है, उसके आधार पर पहचान लेंगे ना। एक ने कहा कि मेरे साथ मेरा कोई भाई बहन नहीं होगा, तो जो अकेले निकला है बिना किसी के साथ के, वो सेकंड होगा। और जो अकेले निकल ही नहीं सकता, जब भी घर के बाहर निकलेगा, जब भी सेंटेंस में जाएगा,
तो क्या होगा, ये अपने साथ में किसी न किसी को लेकर जाएगा। इस आधार पे आप सेकंड और थर्ड को कैटेगराइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा कीजिए, जाइए ढेर सारा वर्ब खोजिए, जहां भी सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उत्तर देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये प्रॉब्लम कहां आती है, सिर्फ सेकंड और थर्ड कैसे पहचाने, सेकंड और थर्ड कैसे पहचाने, क्योंकि इन्हीं का रूप एक जैसा होता है। पहचान सीधी हो गई, सेकंड के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, और थर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता, सो सिंपल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अब यहां पर आप देखेंगे कुछ और, ये देखिए, ये है से, ये है सेड, ये है सेड। ध्यान देना, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये अपने घर के अंदर है। प्रॉब्लम इनको कब होगी, माने यहां पर हर कोई पहचान लेगा, एक लाइन चलना ना, से, सेड, सेड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जहां पर एक लाइन चलना होता है वहां पर थोड़ा दिक्कत कम होती है। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं, कहा थोड़ा पहाड़ा कितना आता है, कहा 20 तक आता है, जरा 7 का पढ़, तो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28 पढ़ लेगा। और अचानक उसको पूछ भाई 7 8 कितना होता है, तब नहीं बता पाता। वैसे लाइन से पढ़ने पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हुआ करती थी, जब किसी सेंटेंस में आ जाते थे, एक सेंटेंस में सेड आ गया, अब आपको डिसाइड करना है कि ये वाला सेड थर्ड में है कि सेकंड में है, तो सिंपल ना, सेकंड के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं, और थर्ड बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होगा, हो गई पहचान खत्म। इनको देख करके आप अपना शंका, अपना संदेह दूर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। अब एक लाइन और देखो, यहां पर एक और ये वर्ब है, ये है कट, 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 आगे कटिंग है। अब यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसे हैं, इनका क्या करें, माने ऊपर तो जो बताया उसमें फर्स्ट तो अलग था, हमें प्रॉब्लम कहां थी, सेकंड और थर्ड में थी, लेकिन यहां तो तीनों एक जैसे हैं। अब क्या करें, सिंपल बात बताता हूं तुमको मैं। अगर देखो ये माने सेकंड है कि थर्ड है, ये तो आप कंफर्म कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब देख करके न देख करके। ठीक है, प्रॉब्लम आपको होने वाली है फर्स्ट और सेकंड में, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि फर्स्ट भी बिना हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और सेकंड तो बिना हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। अब आपको प्रॉब्लम यहां होने वाली, इसमें सिंपल बात। अब सब्जेक्ट देखना, शी कट हर नील। अब अगर ये सिंगुलर है, ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो आपका काम आसान हो गया। क्यों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये फर्स्ट फॉर्म में होता तो यहां पर यस या ईएस होना चाहिए था ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और कट के साथ यस या ईएस है तब तो आप फर्स्ट मानिए, और नहीं है तो सेकंड मानिए। मतलब सिंगुलर होने पर ये कट और इसके जैसे जितने भी वर्ब होंगे, कट कट कट, चट चट चट, पुट पुट पुट, ऐसे लेट लेट लेट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसमें यस या यस नहीं लगा है तो 100% ये सेकंड ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां पर कर दूं, दे कट द ट्री, ध्यान देना, दे कट द ट्री। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल बाद में क्या लिखा, दे कट, है ना। अब यहां पर आपकी मर्जी, क्या बोलते उसको, बाप का राज, पूरा बाप का राज है। ये आप सेकंड भी बोलो तब भी कोई चू नहीं कर सकता, और फर्स्ट बोलो तो भी कोई चू नहीं कर सकता। कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ है कि बोलने नहीं ये सेकंड नहीं थर्ड, फर्स्ट है, फर्स्ट नहीं सेकंड है। मैंने बोला भाई ये फर्स्ट है, मेरा फर्स्ट है, जो मैंने बोल दिया वही सच, एको वहम द्वितीयो नास्त, ऐसा बोल देना भाई, जो मैं बोलूं वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, यहां पर फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब इसका क्वेश्चन टैग लगाना है, डोंट दे भी लगा सकते हैं, डिडंट दे भी लगा सकते हैं। यसो टाइप बनाना है, डू नॉट दे भी लगा सकते हैं, डिड नॉट दे भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये प्लूरल होगा।
बात समझ में आई ना। अब ये आपकी गलती यहां पर नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से इस वीडियो में आपने वर्ब को पहचानने की प्रक्रिया देख ली कि आप पहचानने का प्रॉब्लम देखो, बाकी वर्ब तो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको प्रॉब्लम कहां होती है, सेकंड और थर्ड जहां एक रूप होता है वहां पर ये पहचान हो गई, और जहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों जैसे होते हैं तो यहां पर सेकंड और थर्ड को तो आप पहले के नियम पहचानेंगे, हेल्पिंग और भाग नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या प्रॉब्लम होगी, सब्जेक्ट को देखकर करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर यस या ईएस होना चाहिए, तब फर्स्ट मानना। अगर यहां पर यस या ईएस नहीं है तो 100% सेकंड होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये कट, पुट, सट, लेट ऐसे सारे सेंटेंस सेकंड भी हो सकते हैं, फर्स्ट भी हो सकते हैं, जो आपकी मर्जी। चाहे डोंट दे से करिए, डिडंट दे की, दोनों चलेगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस किसी स्टोरी में आए हैं, आप स्टोरी एक पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में, वहां पर लिखा गया दे वेंट इनटू द जंगल, दे कट ट्री, वे जंगल में गए और पेड़ काटे। अब इस सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस है दे कट ट्री, वो पहले वाले से कोरिलेट है, पहले वाले से जुड़ा हुआ है। दे वेंट टू, जंगल में गए पेड़ काटे। अब वहां पर कंफर्म है, अगर कोई स्टोरी है, कोई प्लॉट है, कोई नरेशन है जहां आपको उसके आगे पीछे सारी घटनाएं मालूम है, वहां पर आप बता सकते हैं कि सेकंड है नहीं। और अदरवाइज ये सेकंड, अगर ये सेंटेंस आपको सेपरेट मिलता है, बिना किसी रेफरेंस के मिलता है, तो 100% इसको आप सेकंड और थर्ड दोनों बोल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और देख चुके हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।